एक बार महाराज की जागृति करेंगे। बोले त्रिलोकी महाराज की, बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की, बोले श्री ज्वाला माई की, जय जय श्री राधे। मुद्दा था पिछली बार तर्क दिया था अहंकार का, और उसके बाद कुछ लोगों ने एक बात कही। बोले गुरुजी आपने कहा था 50% अगर किसी ने दुष्कर्म किए हैं और 50% सत्कर्म किए हैं तो उसको दंड मिला, लेकिन जो सत्कर्म किए हैं उनका फल क्यों नहीं मिला? अब कैसे कह सकते हो कि उनका फल ना मिला हो? क्या पता तुम्हें जो दंड मिला हो 50% काट के दिया हो, है ना भाई? कहीं नौकरी करते हो, काम बिगड़ जाए तो तनख्वाह में से वेतन कट जाता है ना उतना ही। तो क्या पता तुम्हें जो दंड मिला हो वो सत्कर्मों ने काट करके आधा ही दंड मिला हो। जहां तुम्हें चोट लगी है, क्या पता वहां हड्डी टूटने लिखी हो और सिर्फ खरोंचा करके चली गई, आधा सत्कर्म चला गया। तो आप कैसे हिसाब रखते हो? उस हिसाब किताब के लिए चित्रगुप्त को रखा हुआ है भगवान ने, तो झंझट में ना पड़ो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे काम नहीं बनते। ऐसा क्या करें, हम सारे उपाय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं बनते। अब बहुत लोग होते हैं ऐसे जो दुनिया भर में छाना हो, दुनिया भर में भटका हो, उसके उपरांत भी उनके कार्य रुकावट में रहते हैं, काम नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्या करें? काम किस व्यक्ति के नहीं बनेंगे? काम कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों से, बड़े संतों से आपने सुना होगा, तो एक बात कहते हैं, जिसके हृदय में विश्वास है उसका प्रत्येक कार्य पूरा होता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़ चाल की तरह मंदिरों में जाकर लाइनों में खड़े तो हैं, लेकिन सिद्ध कैसे करोगे आपके हृदय में विश्वास है? क्यों? हमने पिछली बार भी यही बात कही थी। आप देखते हो ट्रेंड, आजकल कौन से भगवान जी ट्रेंड में चल रहे हैं? फेमस कौन है? अच्छा, खाटू श्याम जी फेमस हो रहे हैं आजकल, वो ट्रेंड में चल रहे हैं, तो भीड़ सारी एकदम उधर चल रही। कुछ दिन करेंगे, माला जप करेंगे, लगे रहेंगे झंडा उठा करके, फिर कुछ दिन उन्हें पता लगेगा यार काम नहीं बन पा रहा, फिर देखेंगे ट्रेंड में कौन चल रहे हैं, अच्छा बिहारी जी चल रहे हैं, चलो वृंदावन, और वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है। फिर कुछ दिन लगे रहेंगे, फिर कहां चला, अब अयोध्या चल देते हैं, अब यहां चल देते, कहीं चले जाओ, ऐसे जिंदगी भर भटकते रहोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। विश्वास जो मूलतः है। आप भगवान के पास जाते तो, पर आप फल वो चाहते हो जो आप के मन को अच्छा लगे, और कर्म भी आप वो करते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि कर्म तू ऐसा कर ले जैसा मैं चाह रहा हूं, फल तेरे अनुसार हो जाएगा। पर नहीं, हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे नहीं? गुरुजी हम तो बहुत विश्वास करें, ऐसी बात ना कहो, हम तो बहुत विश्वास करें, बिना विश्वास के तुम जाते ही ना। अब विश्वास कैसे सिद्ध करोगे कि विश्वास है या नहीं? भगवान के सामने खड़े हो, अर्जी लगा रहे हो, लेकिन चिंता मन में है, घर की चिंता, कोई चोर चुरा के ना ले जाए, परिवार की चिंता, कार्य क्षेत्र की चिंता, नौकरी की चिंता, 24 घंटे दिमाग में वही सब चलता रहेगा। अरे चलाओ, लेकिन जब उसके पास जाकर के खड़े हो गए तब सब भूल जाओ। वो बैठी है भगवती, अब तुम लोग क्या कहते हो उन्हें? मां। मां से अगर कुछ प्राप्त करना है, मां, मां ऐसी है कि मां शब्द नहीं जानती। एक अबोध बालक होता, बोलना नहीं जानता, लेकिन उसके रोने, उसके रुदन से मां बता सकती है उसको इस समय दर्द हो रहा है, उसके शरीर में इस समय दर्द है। उसके एक बार रोने से वो बता सकती है कि इस समय भूख के लिए रो रहा है, इसको भूख लगी है, इस समय उसको भोजन चाहिए। उसकी बेचैनी से वो बता सकती है कि इस समय इसको अंदर पेट में कोई समस्या है। उसके सांस लेने से वो कह सकते हैं कि इसको खांसी होने वाली है। वो डॉक्टर नहीं है,
अज्ञान है। क्योंकि जब कोई संतान पैदा होती है तो सिर्फ किसी बालक का ही जन्म नहीं होता, एक माँ का भी जन्म होता है। क्योंकि उससे पहले वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी। माँ वो उसी दिन बनी है। तो जिस दिन बालक पैदा हुआ है, दूसरा जन्म माँ का भी हुआ है। वो पहली बार माँ बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पता है उसके बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। तो वो भी ऐसी है, उसके पास जाकर के तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरी नौकरी में समस्या आ गई है, मेरे घर परिवार में समस्या आ गई है, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा फलाना चल रहा है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं। तीन लोग की एकमात्र स्वामिनी है, सब कुछ उसके अधीन है। अगर भगवान से कुछ चाहिए, भगवती से कुछ चाहिए, तो बिल्कुल अबोध बालक, देखा, बिल्कुल अबोध बालक ऐसे बन जाओ। अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपना विज्ञान बिल्कुल त्याग दो। वहां तुम कुछ नहीं हो, शून्य हो। वहां शून्य बन करके ही कुछ प्राप्त कर सकते हो, वैज्ञानिक बन करके कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जितना मस्तिष्क का प्रयोग करोगे, जितना अपने आप को तर्कवान बताओगे, जितना तुम अपने आप को भक्ति भाव वाला बताओगे, जितनी विशेषताएं अपनी लेकर के खड़े होगे, तुम्हें उतना ही ठुकराया जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ शून्य जानती है। अगर तुम शून्य बनना जानते हो तो वो तुम्हें वो दे सकती है जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर पा रहे हो। और यदि तुम अपनी विशेषताएं बताने गए हो तो इतना याद रखना, तुम्हारे तो दो ही हाथों अष्टभुजा लेकर के बैठी है। उसकी अनंत नेत्र, अनंत मस्तिष्क हैं, अनगिनत। तो अगर भगवती के चरणों में जाकर के चाहते हो आपके जीवन का उद्धार हो, तो बिल्कुल ऐसे अबोध बालक की तरह बन जाओ, हमें कुछ पता ही नहीं है। हाथ जोड़ करके सिर्फ कुछ नहीं, कोई हवन, कोई प्रक्रिया, कुछ, कोई तपश्चर्या करने की जरूरत, कोई व्रत करने की जरूरत, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ करवाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक शब्द आपके प्रत्येक कार्य की पूर्ति कर सकता है। छोटे से बालक को यदि भूख लगी हो तो अपनी माँ के सामने बैठ के हवन करेगा कि मेरे को दूध ला कर दे? नहीं ना, वो बस रोने लगेगा। वही सिद्धांत है। कुछ मत करो, एक शेष जाकर के एक बात कहो, कुछ नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे से कुछ ना आता है ना जाता, ना मैं भक्ति जानता, ना पूजा जानता, ना पाठ जानता, ना यज्ञ जानता, ना हवन जानता, ना विधि जानता, ना निधि जानता। मैं शून्य हूं। मैं मात्र शून्य हूं। शून्य के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं आता। मैं आपके चरणों में आकर के पड़ गया, क्योंकि दुनिया में मुझे कोई सहारा नहीं दिखा, सिर्फ मात्र आप। और मैं यहां आकर के बैठ गया हूं। आपके अधीन है कि मुझे ऐसे ही रखना है। अगर आपकी इच्छा ऐसे ही रखना है तो मैं ऐसे में प्रसन्न हूं। उद्धार करना है, अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। मुझसे कुछ नहीं आता, सिर्फ यहां चाकरी करनी आती है, वो कर सकता हूं। बिल्कुल अबोध बालक की तरह हो जाओ। अज्ञान, अबोध, कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। जाओ, रोज जाओ बेशक, लेकिन जाकर के सिर्फ दो ही शब्द होने चाहिए कि मैं सिर्फ मात्र दर्शन करने आया था, कुछ मांगने नहीं। मैं तो सिर्फ आपका हाल जानने आया था, आप कैसे हैं। सिर्फ दर्शन करने आया था, मेरी इच्छा थी मात्र आपका दर्शन करो। मांगो मत। मांगोगे तो वो जानती है मतलब सो आया है, नहीं देगी। भाव से जाओ, जा करके भाव जगाओ। भाव क्या है? यही भाव है, कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो सिर्फ दर्शन करने आया था। मुझसे रहा नहीं गया आपसे मिलने, तो मैं तो मिलने आया था, बस दर्शन करने आया था, सेवा करने आया था। जाओ, सेवा करो, दर्शन करो। अपनी इच्छाओं का बोझ दबा करके चलो। कार्य अपने आप होते चले जाए।
आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप इतना सा मांगने जाते हो, इतना सा, उसकी इतना देने की क्षमता है। सोचो, आप समुद्र से जाकर के कह रहे हो मुझे 2 बूंद पानी की जरूरत है, प्यास लगी हुई, तो इस बात पे समुद्र हंसेगा नहीं? समुद्र में कहेगा लेने आया था तो डंका लेकर के आया था, कुछ इतने बड़े अथाह जल में तुझे 2 बूंद जल चाहिए, उसके लिए तो तू मुझे ना भी बताता तो भी हो जाता। तुम्हारी इतनी सी क्षमता है मांगने की, और उसका इतना देने का बल है। सोचो, जब तुम जाकर के कहते होगा ना मां मेरे को एक छोटी सी नौकरी चाहिए, तो वो भी बैठ के हंसती होगी, बता इतनी दूर से चल के आया, इतना मांगना चाहिए था, कब मांग क्या रहा है? ना कुछ चीज, क्योंकि उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। वो जो चाहे सो कर सकती है, सब कुछ उसके अधीन है। सोचो, जिसके वेग को रोकने के लिए भगवान शिव को उसके समीप लेटना पड़ गया हो, किसकी क्षमता है उसको रोकने की? जिसके लिए भगवान विष्णु साक्षात खड़े हो जाते हो आकर के, जिसके लिए शिव दूत बन जाते हो, कहते हो ना शिव दूती कहलाई, शिव दूत बन जाते हो, जिसके दूत समझते हो, पोस्टमैन, सूचना पहुंचाने वाले, वो नारायण ही है, वो मालकिन है। जब सब देवता बिलों में छिपे बैठे थे, तो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान हाँ एक राक्षस आया है धरा पर, वरदान लेकर के आया है, वो मर ही नहीं सकता है, अजय है, आप हमारी मदद करो, आप चलो उससे लड़ने के लिए। ब्रह्मा जी बोले मैंने भांग खाई है, तुम सबके बस की ना है, मैं कैसे हैंडल कर लूंगा, मैं तो वैसे ही बुढ़ा आदमी। बोले चलो विष्णु जी के पास चलते। और विष्णु जी ने जाकर के देखा, विष्णु जी कहने लगे बेटा इतने से राक्षस के लिए मैं थोड़ी उठ करके आऊंगा, अब बात भी जायज है, क्योंकि वरदान ऐसा है कि मैं मार नहीं सकता, टर्म्स एंड कंडीशंस। भगवान शिव के पास गए, शिव समाधि में थे, तो भगवान आपने ही भसड़ पलवाई है। बोले कैसा? बोले वरदान देने वाले भी तुम हो। बोले बेटा मेरे से तो तू तपस्या कर ले, मैं तो तेरे को भी दे दूं। अच्छा, उदार, ये यही होता उदारता, है ना? उदारता यदि किसी से सीखनी है तो शिव से सीखनी। तुम शिव से क्या सीखते हो? भगवान शिव से तुम क्या सीखते हो? भांग पीना, सुट्टा मारना, जो उन्होंने कभी करा ही नहीं। तुमने उनकी छवि ऐसी बना दी जैसे एक नशेड़ी की। क्या बात कर रहे हो आप? वो त्रिभुवन का मालिक है भाई। और सबसे बड़ी बात है कि जब तुम इस प्रकार के नामों से उन्हें पुकारते हो तो मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं बालक है अपना, छोड़। उदारता सीखनी है तो उनसे सीख। क्या? कौन है? बाबा राक्षस है, इसको वरदान मत दे देना। क्यों? बोले अगर इसको वरदान दे दिया तो पूरे भूमंडल पे उत्पात मचा देगा। ठीक है नहीं देंगे। अब विष्णु जी आए, भगवान बोले हाँ वो आपकी तपस्या कर रहा है, वरदान मत दे देना। हाँ ठीक है नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूं उत्पात मचा, हाँ मेरे पास सूचना। और राक्षस ने और बल लगाया, और ओम नमः शिवाय के जाप करने लगा। वर्ष बीते, 10 वर्ष बीते, 50 वर्ष बीते, दीमक शरीर खाने लगे। भगवान ने कहा यार क्या ही उत्पात मचाएगा, बेचारा इतना उदार है, देख मेरी भक्ति में कैसा अपने शरीर को दीमक के हवाले कर दिया, हड्डियां हड्डियां बच रही हैं, मेरा नाम जप रहा है, अंत काल की स्थिति बची है, छोड़ो सबको। पहुंच गए, हाँ बेटा क्या चाहिए बताओ।
भगवान मेरे को ऐसा वरदान चाहिए, मेरे को कोई नहीं मार सकता। बोले तथास्तु। कैलाश पहुंच ही रहे थे कि विष्णु जी पहली फ्लाइट लेकर के कैलाश पहुंच गए। बोले क्या करवा रहे हो? बोले मतलब, बोले मना करा था ना वरदान मत देना। बोला मैं क्या ही कर सकता हूं, मेरा भक्त मेरे को पुकारे, मैं उपस्थित ना हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बोले भगवान आपके चक्कर में देखना कितना उत्पात मचेगा। तो भगवान कह रहे हैं आई कैन हैंडल इट, नो प्रॉब्लम। अब भगवान के पास गए तो बोले यार वरदान तो मैं नहीं दिया था, तो मैं तो बेचारे को कैसे ही मार सकता हूं। अब देवताओं की और टेंशन बढ़ गई कि ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान विष्णु ने कहा मेरा स्तर नहीं है, और शिव कह रहे हैं कि वरदान ही मैं देने वाला बैठा हूं, अब क्या करें। तो भगवान शिव मुस्कुराए। भगवान कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले क्या? बोले एक जगह चले जाओ काम हो जाएगा। बोले क्या? बोले वहां चले जाओ। तीनों देवियां बैठी हैं, जाकर के तीनों के चरण पकड़ लिए। तीनों ने सुना, शक्ति ने बल दिया, संपत्ति यानी कि लक्ष्मी, शक्ति यानी कि आदि शक्ति पार्वती, उन्होंने बल दिया। लक्ष्मी वैभव, जो देखे तो देखता रह जाए, और तर्क सरस्वती। तीनों के स्वरूप से एक रूप बना। अब कोई कहे कि तीनों के अंश से बना, नहीं, वो तीनों एक जगह स्थापित होकर के एक बनी है। जब भगवती का नाम धराया है और महिषासुर नीचे सबको मार रहा है, सबको पीट रहा है, हो गई नीचे। अब महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं हम, जो हर बार तुम कहते हो महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। हो गई नीचे तो क्या देखा? एक सूती साड़ी, साड़ी होती है ना महिलाओं की, एक सूती साड़ी, बाल बंधे हुए हैं, बिल्कुल 16-17 वर्ष की कन्या मात्र, कोई हार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, और आलूकता ऐसी कि एक बार देखे तो कोई देखता रह जाए। और महिषासुर ने देखा, बोले तुम हो जिसने इतने साल मेरे इतने लोगों को मार दिया? बोले हाँ मैं हूं। उसने कहा ये 16-17 साल की लड़की इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार के बैठी है, असंभव, ये नहीं हो सकता, ये झूठी रिपोर्ट है, कोई और कर रहा है ये काम, ये कर ही नहीं सकती, इसमें क्षमता ही नहीं है, ये इतनी दुबली पतली शक्तिहीन महिला ये कैसे इतने बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को मार सकती है? ये तो मेरे भैंसे का एक सींग नहीं झेल सकती, अगर मेरे भैंसे ने एक टक्कर मार दी तो ये तो वैसे ही नहीं झेल पाएगी। तो माई ने कहा कि हाँ मैंने ही मारा है, कोई गलत रिपोर्ट नहीं है, मैं ही हूं। तो वो हंसा, उसने कहा कि इतने बड़े बलशाली देवताओं पे इतनी क्षमता नहीं कि मेरे सामने एक महिला को लाख खड़ा कर दिया। तो माई ने कहा कि तू एक महिला का ही सामना कर ले, पुरुषों का तो बाद में कर लेना। तो कहा ठीक है। अब महिषासुर भैंसे पे दौड़ करके चला, इतने में भगवती ने रूप धारण किया कि हार श्रृंगार, सुरीले नेत्र, केश में चंपक पुष्प, लाल यौवन साड़ी, और ऊपर से लेके नीचे तक स्वर्ण श्रृंगार। महिषासुर ने देखा, तुरंत रुक गया। महिषासुर ने कहा इतना वैभव, इतनी सुंदरता? उन्होंने कहा क्यों तुम वहां कैलाश पर अपना जीवन बर्बाद करती हो? मैं धरातल का सबसे बड़ा राक्षस हूं, सबसे बड़ा राक्षस दल का राजा हूं, मेरे से विवाह करो, जीवन प्रसन्न में रहोगे। माई ने कहा मैं तेरी शत्रु हूं। तो ठीक है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो यदि तू मुझे युद्ध में हरा दे तो मैं तेरी जैसा तू चाहता है, यदि तू मेरे हाथों मारा गया
तो तेरा अंत निश्चित है। अब राक्षसों को क्या चैलेंज बर्दाश्त नहीं होता, और यही चीज सीखने वाली है। क्या? जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा ना, आप उसको कितना ही उकसा लो, उसके लिए कितना ही उल्टा सीधा बोल लो, वो फिर भी विनम्र रहेगा और मुस्कुराएगा तुम्हारी बात सुनकर। अंदर खोपड़ी में शैतानी चल रही होगी, तर्क लगा रहा होगा कि सामने वाले का अंत कैसे करना, लेकिन हाथों से नहीं, बल से नहीं, बुद्धि से, सिर्फ बुद्धि से। उसकी बुद्धि पर्याप्त है तुम्हें, तुम्हारा विनाश करने हेतु। और तुम उसको कितनी गालियां देते रहना, कितना ही उकसाते रहना, उसको कितना ही कहते रहना कि वो निर्बल है, वो कायर है, वो कुछ है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं करेगा, मुस्कुराएगा और चला जाएगा। लेकिन उस समय उसकी बुद्धि में जो चल रहा होगा, आने वाले कुछ भविष्य, कुछ समय उपरांत तुम्हारे विनाश के लिए पर्याप्त है। वो उस समय उस जगह जवाब नहीं देगा, तो जवाब कहां देगा? कुछ समय बाद परिस्थितियां इस प्रकार की ऑपरेट करेगा, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेगा कि उन परिस्थितियों में फंस करके तुम्हारा स्वयं विनाश हो जाएगा। वो हाथ नहीं लगाएगा, अपराध नहीं करेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा ना, मात्र परिस्थितियां जनरेट करेगा। लेकिन जो राक्षस बुद्धि का व्यक्ति होगा, उसको थोड़ा सा उकसा दो, वो तुरंत मारपीट पे उतारू हो जाएगा। इसी को कहते हैं राक्षसी बुद्धि। जिन संतों की सेवाओं में तुम जाते हो और वो आपको जाकर के कहते हैं कि मसाला कम खाओ, लाल मिर्च न खाओ, लहसुन प्याज छोड़ दो, वो इसलिए नहीं कि लहसुन प्याज में जहर मिला हुआ है, राक्षसों के मलमूत्र से पैदा हुआ है, सब बकवास है। सिर्फ इसलिए कि वो तामसिक पदार्थ है। तामसिक पदार्थ उच्चाटन लेके आता, उच्चाटन क्रोध, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी, बीपी हाई होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, सोचने समझने की क्षमता कम होगी, तर्क बुद्धि सब समाप्त हो जाएंगे। मीट, मांस, लहसुन, प्याज, ये इस प्रकार की उत्तेजक पदार्थ हैं सब। तो इससे आपका बुद्धि का विवेक जो है वो बिल्कुल क्षीण हो जाता है, और विवेक क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर अपराध और राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। अभी हमारे पड़ोस में एक खुर्जा बालक, अभी सुना होगा, 3 लोगों की हत्याएं एक साथ कर दी। क्या था वो? बहुत बड़ी बात थी। वो कहते हैं जन्मदिन मना रहे थे, केक लगाने के ऊपर तीनों को मार दिया। अब केक लगाने के ऊपर कोई आदमी इतना उतारू हो सकता है कि उनकी हत्या कर दे, और वो भी एक साथ तीनों। सोचो, उस इंसान को एक बार दिमाग में ये नहीं आया कि अगर मैं इनको मारूंगा तो कल को मेरा भी अंत हो सकता है। यह परिणाम क्या होगा? नहीं, तर्क हटाओ। लेकिन मुद्दा कहां था? क्योंकि उसके अंदर उस समय राक्षसी प्रवृत्ति उसके मस्तिष्क में इतनी उतारू हो चुकी थी, इतनी उतारू हो चुकी थी कि उसको परिणाम क्या होगा बाद का नहीं सोच। अच्छा, राक्षस प्रवृत्ति यही होती है, उसको बाद में क्या होगा नहीं सोचता। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बाद का सोच के चलती है कि यदि मैं आज इस कर्म को करता हूं तो इसके अगले क्षण परिणाम क्या होगा, वो परिणाम सोच करके चलता है। वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। इसीलिए वो प्लानिंग करता है, नियमावली बनाता है, परिस्थितियां जनरेट करता है, तब चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है, और एक चक्रव्यूह बना करके रण में उतरता है, मात्र बुद्धि से, ना कि शरीर से, ना कि बल से। उस रण में मात्र उसकी बुद्धि उतरेगी, और वो बुद्धि तुम्हारा विनाश करने के लिए पर्याप्त। राक्षसी प्रवृत्ति, वो सोचेगा ही नहीं कल को परिणाम क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा। मैं इसको मारूंगा तो कोई मुझे भी मार सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उस समय एक चीज सोचेगा कि मेरा अपमान हुआ है और मुझे चैलेंज किया गया है, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वही महिषासुर के साथ हुआ। उसने कहा एक नारी जिसकी आयु भी 16-17 वर्ष है, हार श्रृंगार धारण करे, लाल साड़ी में मेरे सामने खड़ी, सजी हुई धजी, जो गृहस्थशील महिला प्रतीत होती है, जिसके
हाथ पैर भी अधिक बलवान नहीं है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं है, वो तो अलंकारों से सुशोभित एक महिला है, जो मात्र सौंदर्य वर्णित है, जो सुंदरता के लिए है, जो भोगने के लिए, जो घर के लिए, जो गृहस्थी के लिए है, वो रण में मुझे चैलेंज कर रही है। ऐसा कैसे हो जाए? मैं तो राक्षस दल का सम्राट, मुझे एक तुच्छ सी महिला कैसे चैलेंज कर सकती है? अब वो अपने भैंसे पे चढ़ के चला, और भगवती पैदल चल रही है त्रिशूल हाथ में लेकर के। उसने कहा देखो मेरे पास तो भैंसा ही टक्कर मारेगा तो ये धराशायी। तत्काल प्रभाव से देखता है कि धूल उड़ती है और बीच में सिंह आकर के खड़ा हो जाता, और भगवती सिंह पे सवार है। अब उसकी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? क्योंकि माई क्या कह के आई थी, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसके लड़ने में अपनी असक्षमता दिखा रहे हैं, वहां भगवती क्या कह रही है, देवता सु टेंशन पीरियडों में देख लूंगा, क्या छोटा सा काम है मेरे लिए, कौन सी बड़ी बात। सोचो, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी जो खुद को सृष्टि रचयिता कहते हैं, विष्णु जो पालनहार है, भगवान शिव जो सबको स्वयं में विलीन करने की क्षमता रखते हैं, वो असक्षमता दिखा रहे हैं। और वो 16 वर्षीय कन्या बैठ करके देवताओं से कह रही, हाँ भाई कैसे परेशान हो? बोले माँ उन्होंने ऐसे ऐसे परेशान। हाँ ठीक है मैं देख लूंगी, तुम कोई ना आराम करो। माँ हम तुम्हारे साथ चाह रहे, नहीं मेरे को तुम्हारी जरूरत ही नहीं, मैं अपने आप देख लूंगी, जाओ आराम करो। और वही हुआ। और सिंह पे सवार होकर के त्रिशूल लेकर के जिस समय वो दौड़ी, और रण में जिस समय उसने दहाड़ लगाई, तो कहते हैं कि रण के भूमि धरा, जो धरती माता है, उसके अंदर कंपन पैदा हो गई थी। मात्र उसकी दहाड़ से उसके राक्षस के शौर्य का आधा बल समाप्त हो गया, और सिंह के एक पंजे से उसका भैंसा खत्म, और दूसरे पंजे से राक्षस धराशायी, और तीसरे क्षण में तो भगवती ने वचन नहीं दिए, अपितु त्रिशूल उसके आर पार था। तब मई ने कहा कि मैंने वचन दिया था, अगर तूने मुझे हरा दिया तो जो तू चाहे, और मेरे हाथों मारा गया तो वीर गति प्राप्त। तो वो भगवती है, उसको ज्ञान है कौन सी चीज कब कहां और कैसे होनी है। तो उसको आप जाकर के बता नहीं सकते कि आपकी समस्या ये है, आपके जीवन में ये चल रहा है, आपको ये परेशान कर रहा है। बस आपको तो जाकर के खड़े हो जाना, मां अबोध हूं, मन नहीं पता क्या हो रहा है, बस आपका सहारा चाहिए और कुछ नहीं। और ये सिर्फ भगवती की बात नहीं, हमारे घर की महिलाओं की बात। इनके बल को भूलने का प्रयास ना करें, और स्वयं को, जितने भी पुरुष हैं उनको भी बता रहे हैं, स्वयं को बलवान ना सिद्ध करें, क्योंकि तुम्हारी बलवानता इनके बल के आगे अंश मात्र भी नहीं। बोलिए ज्वाला माई की, बोलिए त्रिलोकी महाराज की। आज का संवाद समाप्त।